हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MSS मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट में बहुत वेलकम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसके अंदर जो बच्चों को फ्रेशर्स है उनको कुछ समस्या आ रही है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है किस चीज़ की, कि दो तीन बातें हैं कि एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। सबसे पहले अपना मेन टॉपिक क्या रहेगा प्यारे बच्चों, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, इस पर अपन बात करेंगे और एंट्रेंस एग्जाम के आपको डेट हम बताएंगे, ठीक है। दूसरी, पेपर किस पैटर्न में होगा, CBT पेपर होगा या PPM मतलब पेन पेपर मोड एग्जाम। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या पेन पेपर मोड होगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए, जो डाउट बन रखा है इस बार स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस बार RUHS ने कुछ चेंजेस करे हैं अपने बुकलेट के अंदर, अपने एग्जाम पैटर्न के अंदर, तो हमको इसका पूरा समझाएंगे, ठीक है। थर्ड रहेगा पेपर का पैटर्न। पेपर का पैटर्न किस प्रकार रहेगा, जो भी बच्चों के लिए समस्या बन रखी है। और फोर्थ, सेंटर का होगा। फिफ्थ से अपना टॉपिक रहेगा सिलेबस क्या होगा। तो ये कुछ 5 टॉपिक पे अपन बात करेंगे, तो इसको ध्यान समझना। और कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी जो आपको वीडियो के अंदर पता चलेगी, जो छोटी छोटी बातें हैं। एंड तक हमारे साथ वीडियो में बने रहे। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले अपन, आप हमारे बैक में देख सकते हो। तो प्यारे बच्चों देखिए, आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हो, ये RUHS नोटिफिकेशन है जो रिलीज करा था। इसके अंदर इन्होंने दे रखा है कि जो आपकी स्टार्टिंग डेट है, जो 25 तारीख को स्टार्ट हुआ था फॉरम, जो 25 तारीख को नहीं होके 28-29 को आपको अकॉर्डिंग उस टाइम स्टार्ट हुआ था, जो 16 तारीख लास्ट डेट दी है इन्होंने। अब जिस तरह से 25 तारीख बता के इन्होंने 28-29 स्टार्ट करा, तो ये 100% चांसेस है कि डेट आगे बढ़ेगी। हाँ, 99% आपकी डेट 16 से 20 तक जाने के चांसेस है, तो इसकी आपको चिंता नहीं करनी है। बट आपको उस चीज़ पे भरोसा नहीं रहना है कि 16 से 20 जाएगी। आपको 16 मान के लेके सारे फॉर्म अभी ही फिल करना है, जो स्टूडेंट का फॉर्म फिल करना है वो अभी ही फिल कर देना है। और हाँ, चांसेस रहेंगे क्योंकि 4 दिन उन्होंने लेट करा है, 25 से 28 का जो 4 दिन गैप है वो 16 के बाद ही कवरअप कर सकते हैं, तो इसकी आप चिंता नहीं करनी है। और इन्होंने ये देखिए यहाँ पे करेक्शन का दे रखा है 19 तारीख से लेके 20 तारीख तक, 2 दिन का करेक्शन दिया है। इसके अंदर आपकी जो भी करेक्शन रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, वो आप करेक्शन दे सकते हो। उसके लिए 2 दिन आपकी विंडो ओपन करेंगे। तो पहली बात तो आपकी क्लियर हो गई, इंपॉर्टेंट डेट्स ये रहने वाली है कि 16 तारीख लास्ट डेट है। अगर डेट आगे एक्सटेंड हुई तो हम आपको हमारे वीडियो के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उस पर ऐड हो सकते हैं। तो ये 2 कॉमन पॉइंट तो आपको याद रखना है स्पेशली, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ, तो एप्लीकेशन फीस की टॉपिक की बात करूँ, एप्लीकेशन फीस जो बच्चों को पता होनी चाहिए कि ये नॉन रिफंडेबल होगी। सबसे पहला पॉइंट तो ये नॉन रिफंडेबल है। 1800 रुपये एप्लीकेशन फीस है, और 900 रुपीज़ जो SC ST के स्टूडेंट्स के लिए है। 1800 रुपये तो OBC जनरल इन बच्चे स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी SC ST के बच्चों के लिए 900 रुपये RUHS ने इस बार एप्लीकेशन फीस रखी है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो आपको ध्यान में रखनी है प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करूँ मैं, तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा जो 12th, जो आपका 12th पास आउट कंपलसरी है, वो भी कितने परसेंटेज के साथ, 45% के साथ। जी प्यारे बच्चों, 45% के साथ। और SC ST बच्चों के लिए 40% होना जरूरी है 12th के अंदर, तभी आप RUHS BSc नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एज लिमिट, तो एज लिमिट इस बार 17 रखी है, जो हर साल रहती है 17 तारीख। और फीमेल्स के लिए इन्होंने कुछ लिखा है कि ए कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड 17 एज बट नॉट कंप्लीट 28 ईयर। 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेल के अंदर, ये तो आप ध्यान रखें, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, 28 साल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फीमेल, इन केस ऑफ फीमेल, एंड 25 ईयर इन केस ऑफ मेल। तो काटना पड़ी स्टूडेंट्स। अगर एज लिमिट की बात करूँ, एज लिमिट देखिए, एज लिमिट इन्होंने रखी है 17 साल से ऊपर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर 17 साल आपकी एज है तो आप RUHS का फॉर्म फिल कर सकते हो, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपको नीचे की बात बताऊँ मैं आपको, तो अब आप देखिए सीट मैट्रिक्स की, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो इस बार स्टूडेंट मुद्दा उठा था कि प्राइवेट सीटें की भी चांसेस रहेंगे, तो इसमें क्लियर लिख रखा है यहाँ पे इन्होंने कि एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर 2023 के अंदर जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था कि 100% कॉलेजेस के
सीटें, जो हर नर्सिंग कॉलेज की 100% सीटें हैं जो गवर्नमेंट काउंसलिंग के थ्रू ही फिलअप होगी, मीन्स RUHS की काउंसलिंग के थ्रू ही फिलअप होगी प्यारे बच्चों। ये आपको ध्यान में रखना है, उससे पहले प्राइवेट एडमिशन के भरोसे आप ना रखें। कंप्लीट है जो आपके RUHS ही काउंसलिंग के थ्रू फिलअप करेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात हो गई कुछ। और फीस में भी इन्होंने बता रखा है, पूरा फीस स्ट्रक्चर आप देख लीजिए यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट कॉलेज की फीसेज होगी वो बॉयज़ की जनरल OBC MBC EWS 50,000 पर ईयर, 50,000 पर एनम जो रहने वाली है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। और बॉयज़ के अंदर SC ST और गर्ल्स की जो फीस है वो 20,000 पर एनम रहने वाली है। और प्राइवेट के अंदर 90,000 पर एनम, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। ये आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपके, ये तो हो गया आपके एप्लीकेशन फॉर्म की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और लास्ट डेट आपको बता दी, लास्ट डेट आपकी 16 तारीख इन्होंने बताई है। चांसेस आगे बढ़ने के हैं 99%, बट आपको भी 16 तारीख ही रखनी है। अगर आगे बढ़ेगी तो हम इन्फॉर्म कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हो गई यहाँ की बात। अब मैं दूसरी बात करूंगा, एक मिनट। हाँ प्यारे बच्चों, अब अपन बात करेंगे कि पेपर इस बार क्या CBT बेस होगा या पेन पेपर मोड के बेस होगा। तो आपको बता देता हूँ मैं, इस बार आपका पेपर है OMR सीट पे होगा प्यारे बच्चों। हाँ जी प्यारे बच्चों, OMR सीट पे होगा। OMR का मतलब CBT नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है ये, OMR के बेस पे होगा, मीन्स पेन पेपर मोड पे होगा। आपको OMR सीट फिल करनी पड़ेगी, तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहती है, बता देता हूँ मैं आपको, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आपका पहला टारगेट ये है सारे क्वेश्चन अटेंड करना है। अब पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, पेपर पैटर्न को समझ लीजिए आप। पेपर पैटर्न के अंदर फिजिक्स के 33 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 34 क्वेश्चन, मीन्स कंप्लीट आपके 100 क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना। 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, नो नेगेटिव मार्किंग है, एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको पहले टारगेट रखना है सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, ठीक है। 33 फिजिक्स के, 33 केमिस्ट्री के और 34 बायोलॉजी के प्यारे बच्चों। ये आपका पेपर पैटर्न की बात हो गई। अब सेंटर का होगा, तो सेंटर आपका ओनली होगा जयपुर के अंदर। हाँ जी प्यारे बच्चों, सेंटर आपका ओनली जयपुर के अंदर होगा। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर सेंटर का तो पूछा ही नहीं, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर सेंटर का पूछते हैं, सेंटर कहाँ पे देना है। बट इस एग्जाम के अंदर आपको सेंटर का नहीं पूछा, क्योंकि सेंटर RHS सिर्फ जयपुर के अंदर देता है और कहीं भी सिटी में नहीं देता। तो ये आपको चिंता नहीं करनी है, सेंटर आपका जयपुर में ही होगा, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गई बेसिक बात जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। अब अपन बात करेंगे इसके सिलेबस की, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिलेबस क्या है। तो सिलेबस का पूरा PDF आपको बता दिया, ये हम ग्रुप में भी डाल देंगे। ये पहले फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स है, जो फिजिक्स के टोटल चैप्टर्स है प्यारे बच्चों वो है 14 चैप्टर में से फिजिक्स के क्वेश्चन उठेंगे 33। ये आपको ध्यान रखना, 33 क्वेश्चन उठेंगे फिजिक्स के 14 चैप्टर में से, बाकी कोई भी अलग चैप्टर में से नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद बात करूंगा मैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के अंदर टोटल चैप्टर है आपके प्यारे बच्चों 10 चैप्टर में से आपके 33 क्वेश्चन उठेंगे केमिस्ट्री के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करूंगा बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी के अंदर टोटल क्वेश्चन है, टोटल चैप्टर 13 चैप्टर में से आपके 34 क्वेश्चन उठेंगे बेटा बायोलॉजी के अंदर। तो ये आपके हो गए टोटल 100 क्वेश्चन, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो समझ गए प्यारे बच्चों, क्या समझिए कि आपकी लास्ट डेट है 16 तारीख, 16 जुलाई, ठीक है। 16 जुलाई आपकी लास्ट डेट है, ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी बात, पेपर होगा पेन पेपर मोड के अंदर, OMR सीट के ऊपर होगा, CBT नहीं है, ठीक है। पैटर्न मैंने आपको बता दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का 33 क्वेश्चन आपके आएंगे। जयपुर में ही सेंटर आपका होगा और सिलेबस बता दिया। अब मैं बात करता हूँ जो कि बच्चों वेट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट के बारे में। हाँ जी प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम डेट क्या है। एग्ज़ाम डेट की अगर मैं बात करूँ, एग्ज़ाम डेट आपको समझना है। एग्ज़ाम डेट आपकी हमेशा पिछली बार हुए थे 22-23 जुलाई को आपके पेपर हो गए थे। तो इस बार भी क्या 22-23 जुलाई को होंगे? नहीं प्यारे बच्चों, इस बार 22-23 जुलाई में नहीं होंगे, क्योंकि इस बार आपको पता है कि अपने जो लोकसभा के चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लग गई थी, जिस वजह से आपके एग्ज़ाम फॉर्म नहीं निकाल पाई राजस्थान सरकार, जो RUHS सरकार फॉर्म नहीं निकाल पाई लोकसभा चुनाव के कारण, आचार संहिता कारण। तो अब आपके एग्ज़ाम जो इन्होंने फॉर्म निकाले हैं जुलाई के अंदर, तो अब आपके एग्ज़ाम होंगे प्यारे बच्चों अगस्त
एंड के अंदर या फिर सितंबर फर्स्ट वीक के अंदर। हाँ जी प्यारे बच्चों, सितंबर फर्स्ट वीक के अंदर RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस आपके एग्जाम को कवर अप कर लेगी, तो आपको चिंता नहीं करनी है। या तो अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट वीक के अंदर 99.99% आपके एग्जाम यूनिवर्सिटी करवा देगी। तो ये आपकी कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी और कोई स्टूडेंट को समस्या हो तो आपको बता देता हूँ, हमारी टीम आपके लिए एनी टाइम खड़ी है। उसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखा है, आप उस पर जाके ऐड हो जाइए और एडमिन को आप मैसेज कर दीजिए जो भी समस्या हो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमने हर वीडियो के लिंक में डाल रखा है, उस पर जाके ऐड हो जाइए, जिस पर सारी इन्फॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट नोट्स टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। और कोई भी स्टूडेंट्स हो तो अब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम आपके लिए खड़े हैं, तो कोई भी समस्या हो जरूर आप हमें शेयर करें। धन्यवाद एंड तक हमारे वीडियो बने रहने के लिए। हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना भूले, शेयर करना भूले।